श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण के संत परंपरा के दूसरे आध्यात्मिक अनुगामी थे ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज। रविवार दिनांक 27 मार्च 2021 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगत जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव आ रहा है और सत्संग दीक्षा ग्रंथ में श्लोक नंबर 246 में कहा है कि सत्संगी जन श्री हरि तथा गुरु के विशिष्ट प्रसंगों के दिन पर यथाशक्ति पर्वोत्सव करे। तो इस आज्ञा से आज से 3 दिन हम सभी भक्त भगत जी पर्व का लाभ प्राप्त करेंगे। ये पर्व में विशिष्ट प्रवचनों, कीर्तनों, सद्गुरु संतों एवं गुरु हरि महान स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए भगत जी पर्व की प्रथम दिन की शुभ शुरुआत हम भगवान स्वामीनारायण के मंगलकारी नाम धुन से करेंगे। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। आज के पर्व की प्रथम दिन की सभा में संस्था के विद्वान एवं वरिष्ठ संत
पूज्य सुधीर प्रकाश स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि किस तरह भगत जी महाराज ने अपार कष्ट सहन करके गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है ये बात का उद्घोष किया। ये सब बातें अपने मननीय प्रवचनों के द्वारा हम सबको बताए पूज्य सुधीर प्रकाश स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनंदम सुखमर्पयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण भगवान का पृथ्वी पर अवतरण जीवों को ब्रह्मरूप करने को वास्ते था। वो खुद कहते हैं कि मेरा अवतरण का यही प्रयोजन है। यदि ब्रह्मरूप करने का प्रयोजन हो तो ब्रह्म कौन है वो जानना आवश्यक है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण अक्षर ब्रह्म को अपने साथ लेकर आए। वह कहते हैं वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 71 में कि भगवान जब पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तब चैतन्य मूर्ति पार्षद एवं अपना अक्षरधाम उनको साथ में लेकर आते हैं। ये बात करके भगवान स्वामीनारायण आगे कहते हैं इसलिए भगवान का भक्त ने भगवान का स्वरूप अक्षरधाम सहित पृथ्वी पर विराजमान है ऐसा समझना और दूसरों के आगे यह बात करना, क्योंकि अपना जन्म ब्रह्मरूप करने को वास्ते हैं तो ब्रह्म की आवश्यकता है, ब्रह्म की बात करना आवश्यक है। ये स्वामीनारायण भगवान ने आज्ञा की। दूसरी बात वचनामृत गरुड़ा मध्य प्रकरण के 57 में वे कहते हैं कि शूरवीर हो, शूर और युद्ध के समय शत्रु को चुनौती मत न दे तो वो शूरवीर कहां से। शूरवीर हो, युद्ध में उपयुक्त न हुआ, अपने पास अत्यधिक धन हो लेकिन अपने कार्य में उपयुक्त न हुआ तो वह वृथा है। इसी प्रकार उपदेश निमित्त थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी रहे तो भले, लेकिन परमेश्वर की बात करने में कायर मत हो। ये स्वामीनारायण भगवान की दूसरी आज्ञा। प्रागजी भगत के जीवन में, भगत जी महाराज के जीवन में ये दोनों आज्ञा पूरे जीवन में मूर्तिमान थी। अक्षर ब्रह्म का परिचय कराने के लिए ही प्रागजी भक्त का जन्म था, ऐसा कहे तो भी चले। अक्षर ब्रह्म का उद्घोष अपने जीवन का चरम लक्ष्य था। यद्यपि प्रागजी भक्त स्वयं अक्षर ब्रह्म थे, लेकिन सत्पुरुष और भगवान जब पृथ्वी पर अवतरण करते हैं तब इस लोक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। इस लोक की मर्यादा के अनुसार मनुष्य जैसे ही बने रहते हैं, मनुष्य जैसे ही क्रिया करते हैं, अज्ञानी जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रागजी भगत के जीवन में भी यही हुआ। स्वयं अक्षर ब्रह्म होते हुए भी अक्षर ब्रह्म का परिचय अर्थात गुणातीतानंद स्वामी का परिचय का प्रारंभ कहाँ से हुआ प्रागजी भक्त को, यह एक प्रसंग सुनकर हम आगे बढ़ेंगे।
विक्रम संवत 1906 की साल में प्रागजी भक्त महुआ के जीणाभाई राठौड़ वरताल गोपालानंद स्वामी के दर्शन के लिए गए थे। पहले पहल प्रागजी भक्त को गोपालानंद स्वामी के प्रति अत्यधिक स्नेह था। गोपालानंद स्वामी का समागम के लिए जागा भक्त भी आए थे, बात सुनते थे, मनन करते थे। एक दिन जीणाभाई, प्रागजी भगत और जागा भगत ने परस्पर तय किया कि हम गोपालानंद स्वामी को एक प्रश्न पूछे एकांत में। रात को गोपालानंद स्वामी पेशाब करने के लिए उठते थे। प्रागजी भक्त को कहा कि तुम प्रश्न पूछना, हम दोनों सुनेंगे। प्रागजी भक्त ने गोपालानंद स्वामी को रात को ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, अक्षरधाम में आप और श्रीजी महाराज के पास हम रह सके, हमारी सभी आंतरिक मलिनता वो नाश हो जाए, यह गृहस्थ में हो सकता है कि त्यागी बनना आवश्यक है। छोटी उम्र में प्रागजी भक्त का यह प्रश्न सुनकर गोपालानंद स्वामी इस किशोर पर प्रसन्न हुए और गोपालानंद स्वामी ने अगल बगल में देखा, कोई नहीं है ना, 3 ही थे, तो उत्तर देते हुए कहा, श्रीजी महाराज को सर्व अवतार के अवतारी पुरुषोत्तम समझकर और अंगुली निर्देश करके, गुणातीतानंद स्वामी उसी समय वरताल थे और गोपालानंद स्वामी के आसन के पास ही स्वामी जी का आसन था और गुणातीतानंद स्वामी शयनाधीन थे। अंगुली निर्देश करके कहा कि ये गुणातीतानंद स्वामी जैसे संत में आत्मबुद्धि करे तो त्यागी रहे अथवा गृहस्थ, हमसे और श्रीजी महाराज से तनिक भी दूरी नहीं रहेगी, अन्यथा दूरी ही है। ये प्रश्न का उत्तर सुनकर प्रागजी भक्त को आश्चर्य हुआ। जीणाभाई राठौड़ को पूछा कि गुणातीतानंद स्वामी कौन है? तब जीणाभाई ने उत्तर दिया कि जूनागढ़ के महंत हैं, तीनों अवस्था में भगवान की मूर्ति को देखते हैं, बहुत बड़े हैं। आनंद हुआ ये फर्स्ट गुणातीतानंद स्वामी का परिचय। फिर एक बार गोपालानंद स्वामी ने कहा कि प्रागजी तो जूनागढ़ जा, जूनागढ़ जा और मैंने जो जो वचन दिए हैं, प्रॉमिस दिए हैं, वो सभी वचन जूनागढ़ के जोगी पूर्ण करेंगे। ये दूसरी बार गोपालानंद स्वामी ने कहा। तीसरी बार 1908 में गोपालानंद स्वामी रोगग्रस्त थे, वरताल में थे, अंतिम अवस्था जैसा था। 8 दिन का उपवास हुआ था, लेकिन योग बल से अपनी क्रिया सब करते थे। बड़ौदा के हरिभक्त बापू राय जी, प्रेमानंद सब स्वामी जी के दर्शन के लिए आए, उत्सव में आए हुए थे। कहा, स्वामी जी हम पर दृष्टि रखिए, कृपा रखिए। गोपालानंद स्वामी ने देखा, तब बापू राय जी ने फिर से कहा, स्वामी जी आपकी दृष्टि बड़ौदा की ओर कीजिए, मतलब कि आप बड़ौदा पधारे। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि अब बड़ौदा की ओर दृष्टि हो सकती है, अभी तो अक्षरधाम में श्रीजी महाराज के सन्मुख दृष्टि अथवा साक्षात अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जो जूनागढ़ में विराजमान हैं, उनके सम्मुख दृष्टि होनी चाहिए। बड़ौदा के हरिभक्त तो सब गए, उसमें समझ में आया या नहीं आया उस बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन प्रागजी भक्त, जागा भक्त और शिवलाल शेठ तीनों को
ये जिज्ञासा हुई कि गुणातीतानंद स्वामी का इतनी महिमा। पूछा कि स्वामी जी, आपे अक्षरधाम में महाराज के सन्मुख दृष्टि वो तो समझ में आया, लेकिन जूनागढ़ के जोगी वो समझ में नहीं आया। तब गोपालानंद स्वामी ने कहा, ये गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ के जोगी, श्रीजी महाराज को रहने का साक्षात अक्षरधाम, श्रीजी महाराज स्वामीनारायण भगवान, स्वामीनारायण प्रभु, उनसे अणु मात्र तनिक भी दूर नहीं है। तीसरी बार भगत जी ने गोपालानंद स्वामी ने कहा। बाद में गोपालानंद स्वामी तो अक्षरधाम गए, मृत्युलोक से चल बसे। प्रागजी भक्त को गोपालानंद स्वामी प्रति अपार स्नेह था। विरह के कारण वो दुखी थे, उदास थे, शांति के लिए तीर्थ में भटकते थे। गढ़पुर गए, उदास थे। सिद्धानंद स्वामी ने पूछा कि प्रागजी क्यों उदास है? उसने अपनी आप बीती कही। तब सिद्धानंद स्वामी ने कहा कि मैं जूनागढ़ जा रहा हूं, आना है। गुणातीतानंद स्वामी समर्थ है। अब जो गोपालानंद स्वामी ने 3 बार कहा था, वो प्रागजी भक्त के मस्तिष्क में अंकुरित हुआ और कहा चलो मैं आता हूं। वहां पहुंचे, गुणातीतानंद स्वामी ने दूर से देखा। स्वामी तो जानते थे, अंतर्यामी थे, प्रागजी भक्त भी अंतर्यामी थे, लेकिन अभी मनुष्य लीला चलती है। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, ओहो, ये वन का मृग यहां कहां से? तब प्रागजी भक्त ने कहा, गोपालानंद स्वामी बड़े प्रतापी थे, मुझ पर उनका अतिशय स्नेह था, मैं उनको पहचान नहीं पाया, समागम नहीं हो पाया, मुझे बहुत वियोग का दुख होता है, मुझे आप शांति प्राप्त करवावे। मुझे गोपालानंद स्वामी ने कहा था कि गुणातीतानंद स्वामी का समागम करना, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, प्रागजी तू बेचैन मत बन, ये साधु भी गोपालानंद स्वामी की तरह शांति प्राप्त करवा सके ऐसे हैं, तुम्हारे सभी मनोरथ यहां पूर्ण होगा, तू यहां रह। प्रागजी भक्त सिद्धानंद स्वामी के विश्वास से और गुणातीतानंद स्वामी के वचन से 1 मास तक जूनागढ़ रहे। स्वामी का अप्रतिम प्रताप देखकर अपार शांति हुई। स्वामी में आत्मबुद्धि हो गई। अति तीव्र वेग और सेवा की अतिशय तत्परता से गुणातीतानंद स्वामी को प्रसन्न कर दिए। अब गुणातीतानंद स्वामी भी अपना प्रौढ़ प्रताप शनै शनै धीरे धीरे प्रकट करने लगे। गोपालानंद स्वामी का आशीर्वाद और प्रागजी भक्त का वेग, उसने गुणातीतानंद स्वामी का स्वरूप का जो आज हम समझते हैं, इससे अधिक 1 मास में पहचान लिया। और महुआ में खत लिखा कि जिसको समागम करने के लिए आना हो वह सब जूनागढ़ आ जाओ। गुणातीतानंद स्वामी बड़े महाप्रतापी संत हैं, लूटने के लिए वही योग्य हैं, तो आ जाइए, फिर पछतावा होगा। इस खत से महुआ के हरिभक्त जूनागढ़ समागम के लिए आने लगे। गुणातीतानंद स्वामी ने प्रागजी भक्त को सारंगपुर में वचन दिया था। प्रसंग ऐसा था कि स्वामी शौच जाकर हस्त प्रक्षालन कर रहे थे। तब प्रागजी को कहा कि प्रागजी, मैंने बहुत समय से बड़े बड़े संत महात्मा के पास कथा वार्ता सुनकर इकट्ठा किया है। कोई उत्कृष्ट श्रद्धावान पात्र मिले तो उसको यह ज्ञान देना है। प्रागजी भक्त ने कहा, स्वामी मुझे आप न दो, मैं इस ज्ञान का प्रवर्तन करूंगा। तत्परता देखा, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी ने मनोमन विचार किया, सोचा कि अक्षर ब्रह्म की स्थिति साधारण बात नहीं है। गंभीर होकर गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, यह ज्ञान
इस प्रकार नहीं मिल पाता। संसार छोड़कर अखंड मेरे पास रहे, देह और इंद्रियों को चकनाचूर कर दे, तब यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। घर को भस्मसात करके, संसार को भस्मसात करके यहां आ जाओ, ज्ञान मिलेगा। एक चैलेंज दिया और प्राग्जी भक्त ने चैलेंज उठा लिया और प्राग्जी भक्त जूनागढ़ आ गए, स्वामी का समागम करने लगे। बीच में एक अकस्मात हुआ, प्राग्जी भक्त के पिता श्री गोविंद भाई का अक्षरवास हुआ, वो चल बसे, इसलिए वो महुआ गए। महुआ के हरिभक्त सब तत्पर थे, पूछा कि स्वामी जी का आपने कैसे समागम किया, क्या बात हमको कहो। प्राग्जी भक्त ने मूल अक्षर ब्रह्म का उद्घोष का प्रारंभ महुआ से किया। प्राग्जी भक्त ने कहा, मैं जूनागढ़ जाता हूं, जूनागढ़ रहता हूं, गुणातीतानंद स्वामी के संबंध वाले रिश्तेदार, नजदीक समागम करने वाले बड़े बड़े संत स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार हैं, ये बात मैंने डायरेक्ट साक्षात सुना है। जब गुणातीतानंद स्वामी 1911 में वरताल छावनी के लिए गए थे, तब जूनागढ़ का व्यवहार रामदास स्वामी को सुप्रत किया था। श्रीजी महाराज से दीक्षा प्राप्त किए रामदास स्वामी, उनको था कि गुणातीतानंद स्वामी बड़े प्रतापी हैं। एक बार उसने गुणातीतानंद स्वामी के अंगत सेवक माधव चरण दास और समाधिनिष्ठ माधव दास को पूछा, प्राग्जी भक्त महुआ के हरिभक्त को कहते हैं, दोनों को पूछा कि गुणातीतानंद स्वामी को कैसे समझते हैं। तब दोनों ने गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म के अवतार हैं, यह बात बार बार अनेक दृष्टांत से कहा। खुद स्वामीनारायण भगवान ने यह बात जूना भादरा के डोसा भक्त और रत्ना भक्त को कहा था, और रत्ना भक्त और डोसा भक्त से डायरेक्ट हमने सुना है। गोपालानंद स्वामी ने यह बात कई बार कहा है और हमने सुना है। गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार हैं, यह सब समझेंगे और ब्रह्मरूप होंगे, तब ही अक्षरधाम में हमारा पांव रहेगा। गुणातीतानंद स्वामी खुद भी गर्भित रूप से यह बात करते थे। रामानंद स्वामी ने कहा, रामदास स्वामी ने कहा कि यह बात केशव जीवन दास को भी गुणातीतानंद स्वामी ने कहा था, और केशव जीवन दास शूरवीर होकर वरताल में यह बात किया था। उसको विघ्न भी आया, लेकिन विघ्न को तोड़कर यह बात उसने कहा था। तो स्वामी अक्षर ब्रह्म है, यह बात समझना। इसके बाद 1900 विक्रम संवत 1914 से लेकर 1920 तक प्राग्जी भक्त ने साधना की, कठिन साधना, इनका भी पूरा अध्याय है। लेकिन इस साधना का फलस्वरूप प्राग्जी भक्त को स्वामीनारायण भगवान का साक्षात्कार तीनों अवस्था में हो गया, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। स्वामीनारायण भगवान सम्मुख ही बैठे हो, इस प्रकार आनंद का समुद्र में लहरें पर वो आनंद निमग्न हो जाते थे। इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। बाद में प्राग्जी भक्त ने गुणातीतानंद स्वामी को पूछा कि स्वामी दयालु, श्रीजी महाराज को मैंने पूछा था कि आप मुझ पर इतने प्रसन्न क्यों हुए। तब श्रीजी महाराज ने कहा था कि गुणातीतानंद स्वामी को तूने साधना करके वश किया है, वश किया है। मैं स्वामी को वश हूं। स्वामी की मर्जी से, स्वामी की इच्छा से आज से मैं तुझे भी वश हूं, और स्वामी अलौकिक प्रताप और सुख तुझे दे रहा हूं। प्राग्जी भक्त ने गुणातीतानंद स्वामी को कहा कि स्वामी महाराज, आप इतने बड़े समर्थ, स्वयं अक्षर ब्रह्म, अनंत मुक्तों के धारक, स्वामीनारायण भगवान की तरह अनंत जीवों को ब्रह्मरूप करने का साधन, और स्वामीनारायण भगवान के अखंड सेवा में आप विराजमान हैं, ऐसा मैं तीनों अवस्था में देखता हूं। तो आपका प्रताप क्यों किसी को कहते नहीं हैं? क्यों आप गुप्त रहे हैं?
तब गुणातीतानंद स्वामी ने मुस्कुराकर कहा कि जैसी बात है वैसा कहेंगे तो मुझे और तुझे दोनों को दुख आएगा, विघ्न आएगा। इसलिए अब मैं नहीं कहता हूं वही ठीक है, अच्छा है, और जब प्रसंग आएगा तब मैं तुझे कहूंगा, लेकिन यह जो अलभ्य लाभ मिला है ये लाभ तू अपना करके रख। बाद में गुणातीतानंद स्वामी ने थोड़े दिन के बाद आज्ञा भी दी कि प्राग जी, मेरी आयुष्य जन्म पत्रिका में 58 साल की थी, लेकिन स्वामीनारायण भगवान ने कहा था कि सोरठ के हरिभक्तों को सुख देने के लिए तुम्हें सोरठ में रखा है, और मैं भी 80 की उम्र हुई अब तक सोरठ में हूं। स्वामीनारायण भगवान मुझे अक्षरधाम लेने के लिए आते नहीं है और कहते हैं, मुझे कहते हैं, गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि तुम्हारा मूल स्वरूप अक्षर ब्रह्म का स्वरूप जब प्रसिद्ध होगा बाद में आप अक्षरधाम आना। इसलिए प्राग जी, तू मेरा अनन्य शिष्य है, मेरी आज्ञा है, सत्संग में मेरा मूल अक्षर ब्रह्म का स्वरूप को प्रकट कर, प्रसिद्ध कर, क्योंकि इसमें जीव का श्रेय है, अनंत जीवों को ब्रह्मरूप करने का साधन है। गुणातीतानंद स्वामी को अपनी मान प्रशंसा के लिए नहीं था, महत्ता दिखाने के लिए नहीं कहते थे। स्वामीनारायण भगवान का रहस्य था, स्वामीनारायण भगवान की इच्छा थी, स्वामीनारायण भगवान का अवतरण ही इसके लिए था। तो ये परब्रह्म स्वामीनारायण की इच्छा से गुणातीतानंद स्वामी ने प्रागजी भक्त को आज्ञा दी और प्रागजी भक्त ने मूल अक्षर ब्रह्म का उद्घोष करने का प्रारंभ किया। जैसे गंगा गंगोत्री में छोटी है, जैसे नर्मदा उद्गम स्थल में छोटी है, लेकिन गंगा सागर में और नर्मदा का भी सागर संगम में हम देखेंगे तो कितना महान है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म का उद्घोष का ये प्रारंभ होता है। आज पूरे विश्व में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की प्रसिद्धि हो गई, लेकिन ये प्रारंभ की बात है। प्रागजी भक्त ने तो अभी सोचना ही नहीं था। जैसे पतंग अग्नि में भस्म हो जाता है, इसी प्रकार प्रागजी भक्त अभी गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा में आने वाले दुख को न गिनकर अग्नि जैसी उपाधि में प्रवेश किया। प्रागजी भक्त तो स्वयं ब्रह्म थे, इसलिए जगत उनकी दृष्टि में ही नहीं था, तो जगत का दुख कैसे गिनती में हो। उसने प्रागजी भक्त ने प्रारंभ कर दिया, ये सोए हुए हैं वही गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म हैं, ये प्रवचन कर रहे हैं वो गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म हैं, ये चलते हैं वो अक्षर ब्रह्म हैं। उद्घोष का प्रारंभ किया। एक निशान, स्वामी को पहचानो और स्वामी के स्वरूप में आत्मबुद्धि करो, जुड़ जाओ। आत्यंतिक मुक्ति तब ही होगी, भगवान का अक्षरधाम तब ही प्राप्त होगा। इसकी गुंज वरताल तक गई। उपाधि माने दुख, विघ्न का प्रारंभ हो गया। सत्संग में भी प्रसिद्धि हुई, लेकिन प्रागजी भक्त को विरोध को तनिक भी गिनती नहीं थी। वो दूसरे को बात ही कर रहे थे, अक्षर ब्रह्म का उद्घोष कर रहे थे। एक बार गुणातीतानंद स्वामी सारंगपुर पहुंचे। सारंगपुर के ठाकुर वाघा खाचर थे। गुणातीतानंद स्वामी को वाघा खाचर ने कहा, स्वामी जी, कारण शरीर के भाव बहुत दुख देते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि जूनागढ़ आ जाओ, सभी आपका स्वभाव शांत हो जाएगा। चलिए हम जा रहे हैं। वाघा खाचर ने कहा, स्वामी जी मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे सेवक चाहिए, गर्म पानी चाहिए, मेरा सामान उठाने वाला सेवक चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, ये प्रागजी तुम्हारे सेवक, प्रागजी सामान भी उठाएगा, गर्म पानी भी देगा और सभी सेवा करेगा। और साथ में चलने लगे। प्रागजी भक्त का तो सहज स्वभाव था,
जैसे हम सहज श्वासोच्छ्वास लेते थे, उसी प्रकार प्राज्ञी भक्त के जीवन में गुणातीतानंद मूल अक्षर, ये बात सहज हो गई थी। तो वाघा खाचर को भी कहा कि गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर हैं, वह समझेंगे तभी अक्षरधाम प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। वाघा खाचर गुस्से में आ गया। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि स्वामी, ये प्राज्ञी तुम्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने मुस्कुराकर कहा कि प्राज्ञी का संग मत करो। सेवक रूप से प्राज्ञी को छोड़ दिया, लेकिन आगे चलकर सेवक के बिना चलेगा नहीं। फिर से स्वामी को कहा, स्वामी जी मुझे सेवक चाहिए। स्वामी ने कहा प्राज्ञी को सेवक रखो। स्वामी वो आपको अक्षर कहता है। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि उनकी बात मत सुनना। इसी प्रकार जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ में फुलवारी में स्वामी की आज्ञा से सब हरिभक्त छोटी बड़ी सेवा कर रहे थे। महुआ मंडल गुणातीतानंद स्वामी के स्वरूप की बात आनंद मग्न होकर करते थे। अपार आनंद से हंसते हुए मस्त होकर सब करते थे। वाघा खाचर ने देखा कि इन लोगों को सभी को आनंद आता है और मुझे क्यों आनंद नहीं आता है। उसने दामा शेठ को बात कहा कि दामा शेठ, मुझे आनंद क्यों नहीं आता है और आप लोग इतने आनंद में हैं। दामा शेठ ने कहा कि प्राज्ञी भगत के वचन में विश्वास रखकर गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है ऐसा समझो, तब आनंद प्राप्ति होगी। वाघा खाचर ने कहा कि वो तो मैं समझूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी स्वयं मुझे कहे तो मैं इस मेरी समझ में आए। दामा शेठ ने प्राज्ञी भक्त को बात कहा। प्राज्ञी भक्त ने तुरंत ही ध्यान में बैठकर गुणातीतानंद स्वामी को अंतर्वृत्ति से खींचे। स्वामी तब सभा मंडप में थे और एक संत का हाथ पकड़कर गुणातीतानंद स्वामी वहां पहुंचे और कहा कि प्राज्ञी क्यों याद किया, क्यों स्मृति की, क्यों बुलाया। प्राज्ञी भगत ने कहा, स्वामी वाघा खाचर को प्रश्न पूछना है। वाघा खाचर ने कहा कि स्वामी, ये प्राज्ञी कहता है कि आप स्वयं मूल अक्षर ब्रह्म हैं, यह बात की स्पष्टता आप करें। तब गुणातीतानंद स्वामी ने मुस्कुराकर कहा कि प्राज्ञी कहता है वैसा ही है। वाघा खाचर ने कहा कि आप स्वयं मूल अक्षर ब्रह्म। गुणातीतानंद स्वामी ने मस्तक हिलाकर कहा कि हाँ। अब प्राज्ञी भगत के वचन में विश्वास आ गया और वाघा खाचर का परम आनंद द्विगुणित हो गया, डबल हो गया। निरावरण दृष्टि हो गई, सुषुप्ति अवस्था मिट गई, आनंद में निमग्न हो गया। प्राज्ञी भक्त जब जब किसी को सान करके, संज्ञा करके गुणातीतानंद स्वामी के मुंह से मूल अक्षर की बात करवाते थे। कभी कभी किसी को प्राज्ञी भक्त कहते थे और स्वामी उसमें साइन करके इस बात को मैं सम्मति भी देते थे। एक बार फूलचंद शेठ को संज्ञा करके प्राज्ञी भक्त ने कहा, आप पूछो। गुणातीतानंद स्वामी बैठे हुए थे, सब सेवा कर रहे थे। फूलचंद शेठ ने पूछा, स्वामी अब अक्षरधाम इस समय क्या करता होगा। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि तुम्हारे सभी के साथ अभी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार प्राज्ञी भक्त गुणातीतानंद स्वामी के मुंह से मूल अक्षर की बात करवाते थे। फूलचंद शेठ ने फिर दूसरे दिन सभा मंडप में पूछा, स्वामी अभी अक्षरधाम क्या करता है। स्वामी ने कहा, तुम्हारे सभी के साथ सभा मंडप में सेवा कर रहे हैं। प्राज्ञी भक्त पर इतना विश्वास, दामा शेठ ने संकल्प हुआ कि प्राज्ञी भक्त कहते तो हैं गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर हैं, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी खुद मुझे गुलाब का हार पहनावे तो मैं अक्षर ब्रह्म समझूं। सभा में अंत में बैठ गए। गुणातीतानंद स्वामी निमित्त काढ़ के निकाल के उठे और स्तंभ के पीछे बैठे हुए दामा शेठ का हाथ पकड़कर, अपनी गले में हार था और स्वामी ने
हंसता हंसता दामा सेठ को पहनाया और कहा कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। इस प्रकार सब बात करते थे, आनंद करते थे। प्रागजी भक्त ने इतनी बात की अक्षर ब्रह्म की। विठल भाई ने एक बार गुणातीतानंद स्वामी को कहा कि स्वामी, ये प्रागजी ने माया से पर रहकर स्वामी अक्षर हैं, स्वामी अक्षर ब्रह्म हैं, इस मुरली इतनी बजाई है कि बड़े बड़े महानुभाव, प्रकृति पुरुष तक के तत्व सभी का ध्यान छूट गया है। ये तो छोटी सी छोटा सा पक्षी गरुड़ का पार प्राप्त कर लिया। गुणातीतानंद स्वामी प्रागजी भक्त के समक्ष देखकर मंद मंद हंसते थे। विरोध था, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा थी, इसलिए प्रागजी भक्त को विरोध नहीं लगता था। एक बार गुणातीतानंद स्वामी के पास सभी ने कहा कि स्वामी, ये प्रागजी आपको अक्षर ब्रह्म कहता है, ये गलत है। गलत तो नहीं था, लेकिन विरोधी को विरोधी करना था, इसलिए आप प्रागजी को मना करो कि वो अक्षर ब्रह्म न कहे। गुणातीतानंद स्वामी ने प्रागजी भक्त को बुलाया और कहा कि चरण स्पर्श करके अक्षर ब्रह्म कहने की मना करो, और चरण स्पर्श करके अक्षर ब्रह्म नहीं कहूंगा ऐसा शपथ ग्रहण करो, सौगंध लो। प्रागजी भक्त ने चरण स्पर्श किया। 2 दिन के बाद स्वामी ने पूछा, प्रागजी अक्षर ब्रह्म कहने का बंद क्यों किया? अरे स्वामी जी, आपने सौगंध कहा, चरण स्पर्श करवाया। गुणातीतानंद स्वामी मर्म सभर हंसकर कहा कि प्रागजी, चरण स्पर्श तो पवित्र करने के लिए होता है। अक्षर ब्रह्म नहीं कहेगा तो जीवों का आत्यंतिक कल्याण करने का, ब्रह्मरूप करने का स्वामीनारायण भगवान का वचन वृथा जाएगा, इसलिए ये बात करो। प्रागजी भक्त ने कितने ही हरिभक्तों को अक्षर ब्रह्म का निश्चय करवाया। मेवासा के हरिभक्त करशन भाई, हरजीवन भाई, शंकर भाई को करवाया, त्रिकमदास कोठारी को करवाया, प्रबाल मुकुंद स्वामी, माधवदास स्वामी, आत्मानंद ब्रह्मचारी, जूनागढ़ के 300 में से 150 से ज्यादा त्यागी और हरिभक्तों को गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म हैं, यह बात उसने की। बड़े कल्याण भाई नाम के हरिभक्त थे और उनका पुत्र देवजी, वो भी समर्थ था, निष्ठावान थे। देवजी भाई ने संकल्प हुआ कि गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है, ऐसी प्रागजी भगत बात करते हैं, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म हो तो मेरा संकल्प पूरा करे। ऐसा कह सोचकर वो गुणातीतानंद स्वामी के पास गए और उसके पास एक पड़िया था, पात्र था, उसमें साकर थी। कहा कि स्वामी जी, इस साकर में से सभी अक्षर मुक्त को आप भोजन करवाओ। गुणातीतानंद स्वामी ने एक छोटा सा पीस लेकर मुंह में डाल दिया और कहा कि सभी भोजन करके तृप्त हो गए। देवजी भाई तो अपने गांव वंथड़ी गए। शंका थी कि महाराज और अनंत कोटि मुक्त भोजन किया होगा, इसका प्रमाण क्या? प्रागजी भक्त ने कहा कि सुनो, आपके मन में शंका है, घर जाओगे तब आपका समाधान होगा। और पहुंचा घर। कल्याण भाई ने, पिताश्री ने पूछा कि देवजी कुछ संकल्प किया था? देवजी ने कहा हाँ, मैंने यह संकल्प किया था, गुणातीतानंद स्वामी मूलाक्षर हो तो अनंत कोटि मुक्त इस शक्कर से तृप्त हो। कल्याण भाई ने कहा कि रात को मुझे दर्शन हुआ कि श्रीजी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी और अनंत मुक्त हमारे घर पर आए थे और स्वामी सबको साकर बटोर रहे थे और आनंद उत्सव हो रहा था। तब देवसी भाई ने सोचा कि मेरा संकल्प पूरा हुआ। इस प्रकार प्रागजी भक्त ने अक्षर ब्रह्म की बात करने की मुरली बजाने लगी। एक बार पवित्रानंद स्वामी आए थे, जो वरताल के संत थी। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि पवित्रानंद स्वामी को बात करो।
पवित्रानंद स्वामी बात सुनकर क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए और कहा मैं तुझे विमुख करूंगा। और प्रागजी भक्त को उसने विमुख किया, लेकिन प्रागजी भक्त ने अक्षर ब्रह्म की बात बंद नहीं की। जूनागढ़ वरताल से खत लिखकर भेजा कि प्रागजी को विमुख कर दिया है, माने कि सत्संग में नहीं रहना, सत्संग नहीं सुनना, हरिभक्तों के साथ मत बैठना, ऐसा ऑर्डर हुआ है। जूनागढ़ के किसी व्यक्ति ने विष मिश्रित लाडू दिया प्रागजी को। प्रागजी भगत प्रसाद समझकर लेकर महुआ गए, बीच में थोड़ा प्रसाद लिया और जमीन में, पृथ्वी में डाल दिया, लेकिन जहर का व्याप अपने शरीर में हुआ। स्वामीनारायण भगवान ने रक्षा की, लेकिन प्रागजी भक्त ने मूल अक्षर का उद्घोष बंद नहीं किया। कितना ही अपमान हुआ, कब तक अपमान होता रहा। 1921 में प्रागजी भक्त को गुणातीतानंद स्वामी ने साक्षात्कार करवाया, तब भी एक कमा शेठ ने उनको मारा था। और 1952 में जब प्रागजी भक्त ब्रह्म स्वरूप के रूप में पूरे संप्रदाय में प्रसिद्ध थे, तब भी दुर्गा शंकर नाम का व्यक्ति ने प्रागजी भक्त को मारा था। तो इतनी साल तक प्रागजी भक्त सहन करते रहे, वचन से, कर्म से, शरीर से सहन करते रहे, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी मूलाक्षर हैं, गुणातीतानंद स्वामी मूलाक्षर हैं, यह बात उसने नहीं छोड़ी। 3 साल तक वो विमुख रहे, विक्रम संवत 1922 से 1924 तक। लेकिन विमुख अवस्था में भी अहमदाबाद जब गुणातीतानंद स्वामी थे, तो मंदिर के बाहर बैठकर ये चलते हैं वो गुणातीतानंद स्वामी, ये बात करते हैं वो गुणातीतानंद स्वामी, वो अभी साबरमती में स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी, अक्षर ब्रह्म है, यह बात करते ही रहे। गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है, इस बात से ही प्रागजी भक्त को इतना विघ्न आए। प्रागजी भक्त को भक्त का समागम करने के लिए जो हरिभक्त महुआ आते थे, उनको भी बार बार बंद करवा दिया कि मत जाओ। आवश्यकता हो तो प्रागजी भक्त को बुलाते थे, लेकिन विरोध ज्यादा था। लेकिन प्रागजी भक्त के जीवन में अक्षर ब्रह्म की बात मरते दम तक चालू रही, और उन अपने शिष्यों को भी यह बात इतनी स्पष्ट रूप से पढ़ाई। निर्गुणदास स्वामी सन 1916 में लिखते हैं एक पत्र में कि प्रागजी भक्त जैसे बड़े महापुरुष, जिसको नाड़ी प्राण सिकुड़कर भजन में बैठते थे, समाधि में जाते थे, हजारों के संकल्प पूर्ण करते थे, और जिनको ज्ञान में सर्वोत्तम और हाथी पर बैठना और अपमान सहन करना दोनों समान, ऐसे निर्माणी, ऐसे महापुरुष प्रागजी भक्त के शिष्य शास्त्री जी महाराज, दोनों को हमने निश्चय हुआ है वो मरकर परधर्मी बने, फिर भी यह निश्चय हमारे जीव में से नहीं जाएगा। शास्त्री जी महाराज गुणातीतानंद स्वामी मूलाक्षर हैं, यह बात प्रागजी भक्त जो करते थे। पर 19 इस बात का प्रमाण के लिए कहते हैं, तारीख दिनांक 7 दिसंबर 1923 अफ्रीका मंडल को पत्र लिखते हुए कहते हैं, मुझे गलत बात सेट करके दूसरे को समझाना, ऐसा स्वार्थ में मुझे नहीं आता है। असत्य में बहुत पाप है, भागवत में लिखा हुआ है, ना सत्यात परम पापम। पृथ्वी भी कहती है कि मैं सभी पापी पुरुष का भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन असत्य बोलने वाले का नहीं। तो मुझे कोई दुराग्रह नहीं है, मेरा विश्वास हो, मुझे सत्य वक्ता समझते हो, तो मैं कहता हूँ गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर हैं, यह बात की निष्ठा करना। प्रागजी भक्त के जीवन में था, वही शास्त्री जी महाराज के जीवन में था, वही योगी जी महाराज के जीवन में था, वही प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में था, और आज महंत स्वामी महाराज के श्वासोच्छ्वास में है। शास्त्री जी महाराज ने ये प्रागजी भक्त का उद्घोष मूर्तिमान किया मंदिरों में अक्षर पुरुषोत्तम बैठा कर। दिल्ली जैसे अक्षरधाम में बीच में सुवर्ण के रूप में
गुणातीतानंद स्वामी सुवर्ण गुणातीतानंद स्वामी की सुवर्ण मूर्ति, सुवर्ण रसित मूर्ति बैठा दी। योगी जी महाराज ने लंदन में मंदिर करके मूर्ति बैठा दी। प्रमुख स्वामी महाराज ने नवखंड धरती में अक्षर पुरुषोत्तम का व्याप किया और महंत स्वामी महाराज आज आरती, साधना मंत्र, महापूजा, सत्संग दीक्षा ऐसे अनेक प्रकल्प द्वारा प्रागजी भक्त ने जो आज्ञा हुई थी गुणातीतानंद स्वामी की, वह आज्ञा आज भी पालन कर रहे हैं। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत गरुड़ा प्रथम 71 में जो कहा था कि अक्षर भगवान को अक्षर के साथ समझना, वह आज्ञा आज भी हम पाल रहे हैं। आज्ञा अनुसार हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भगवान स्वामीनारायण, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना करें कि पूरा भारत में नहीं पूरे ब्रह्मांड में अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान, जो उद्घोष का प्रारंभ गंगोत्री में हुआ था, वह आज मध्याह्न सूर्य है। हम इसमें दूसरे को समझाने के लिए हम भी अपना योगदान करें और हम आनंद प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, वही प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रगट अक्षर ब्रह्म के उद्घोषक ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज ने यह महान सेवा करके हम सबको कृतार्थ कर दिया है। इसलिए आज भी लाखों भक्तों उनके जन्म स्थान पर दर्शन करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो आइए कीर्तन के शब्दों द्वारा हम भी भगत जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पण करें। है जी रे है भक्त भला भगवान ना, प्रेमी प्राग जी भाई, सत्संग मां शिरोमणि है सम बीजो न कोई, के देरिए डंका वागे भगत जीनी, देरिए डंका वागे, देरिए डंका वागे भगत जीनी, देरिए डंका वागे, सांभड़ी ने त्रणे लोक जागे भगत जीनी, देरिए डंका वागे, सांभड़ी ने त्रणे लोक जागे भगत जीनी,
માં હે અંતરમાં આનંદ જાગે ભગતજીની દેરીએ ડંકા વાગે દેરીએ ડંકા વાગે ભગતજીની દેરીએ ડંકા વાગે દાસવન માળી ગુરુ હરિ ચરણે 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 સેવાને ભક્તિ માગે ભગતજીની દેરીએ ડંકા વાગે દેરીએ ડંકા વાગે ભગતજીની દેરીએ ડંકા વાગે હે સાંભળીને ત્રણે લોક જાગે ભગતજીની દેરીએ ડંકા વાગે દેરીએ ડંકા વાગે ભગતજીની દેરીએ ડંકા વાગે હે જીરે હે ભલી ભગતજી દેરી તમારી ભલી ભગતજી દેરી તમારી દર્શનથી સુખ શાંતિ મળે કે મહિમા સમજી ભક્તિ કરતા હે જન્મ મરણના દુઃખ ટળે एक बार कथा प्रसंग में भगत जी महाराज ने सबको कहा, मैं तो 2 टांके तोड़ता हूँ और 2 टांके जोड़ता हूँ। भगत जी के ये शब्द सुनकर सभी आश्चर्यचकित होकर ये शब्द का मर्म जानने लगे। तो आज के भगत जी पर्व के प्रथम दिन में हम संस्था के विद्वान एवं सद्गुरु संत पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि इस विषय पर हमें विशेष मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज हम भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, उनका जो पर्व है वो मनाने जा रहे हैं। भगत जी महाराज का जीवन एक आदर्श साधक जो होते हैं, आदर्श गुरु के आदर्श शिष्य, गुणातीतानंद स्वामी आदर्श गुरु थे और भगत जी महाराज उनके आदर्श नहीं लेकिन अति अति आदर्श वो भक्त थे, शिष्य थे और साधक थे। और भगत जी महाराज ने अपने जीवन काल दरमियान बहुत से ऐसे दृष्टांत और कथा के माध्यम से अपने को साधना किया है और एक साधक के लिए जीवन और संदेश या समझ कैसी होनी चाहिए उन्होंने दिखाया है। उन्होंने जो एक बात की कि हम 2 टाँके तोड़ते हैं और 2 टाँके जोड़ते हैं। कितना छोटा वाक्य, लेकिन इस वाक्य में भगत जी महाराज ने बहुत सी बात
जो हम समझण बोलते हैं, समझ की बात अपने को माने सिखा दी है। भगत जी महाराज ऐसे तो गृहस्थाश्रम में वो दर्जी परिवार में थे और सिलाई का काम करते थे। उस ज़माने में तो मशीन नहीं था, हाथ से सब सिलाई होती थी और हाथ से सब, चाहे कितनी भी सिलाई हो, कितना अच्छा माने पोशाक हो, कुछ भी हो, लेकिन भगत जी महाराज बहुत अच्छी तरह से सिलाई करते थे। वो किसी का जो कपड़े है वो बनाना है तो उसमें उनका जो माप है शरीर का वो कभी नहीं लेते थे। ऐसा ही देख लेते थे कि ये व्यक्ति है और उनका हमें यह जो बनाना है, उपवस्त्र या ऊपर का वस्त्र जैकेट है, जो कुछ है, तो बस देखकर वो बना लेते थे। इतने दर्जी काम में इतने वो प्रवीण थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो दर्जी है, हम और कुछ जानते नहीं है और हम और कुछ करते भी नहीं है, हम सिर्फ 2 टाँके तोड़ते हैं और 2 टाँके जोड़ते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो दर्जी होते हैं वो जब माने कुछ भी बनाते हैं तो सुई से जो टाँके लेते हैं तो उसमें कभी कभी कोई ऐसी गलत हो जाती है तो उनको वो 2 टाँका तोड़ना पड़ता है और फिर से जो सच्चा टाँके होते हैं उनको लेना पड़ता है। उसलिए उन्होंने कहा कि मेरा कोई कार्य नहीं है, मैं दर्जी हूँ तो 2 टाँके तोड़ते हूँ और 2 टाँके जोड़ते हूँ। तो इस तरह उन्होंने अपने को कहा कि गृहस्थ जीवन में व्यवहार तो करना है, परंतु व्यवहार में सत्संग की प्रधानता भी होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में व्यवहार तो अपना है, करने का ही है, लेकिन व्यवहार के साथ जो माने सत्संग, वो गौण होना नहीं चाहिए। सत्संग की भी प्रधानता रहनी चाहिए, क्योंकि सत्संग अपने को सब कुछ सिखाते हैं। जो हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार में क्या करना क्या नहीं करना, ये सब जो विवेक बुद्धि है बहुत आवश्यक है। विवेक बुद्धि बहुत आवश्यक, चाहे आप कुछ पढ़े हो या कुछ न पढ़े हो, आप कुछ भी हो, लेकिन विवेक बुद्धि होती है तो हम व्यवहार भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो विवेक बुद्धि है वो हमें सत्संग से ही प्राप्त होती है। बिना सत्संग ये विवेक बुद्धि है हमें प्राप्त होती नहीं है। जैसे कहा गया कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ता बिन मोह न जाए, मोह गए बिन होत नहीं, राम पद अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ता बिन मोह न जाए, और मोह गए बिन होत नहीं, राम पद अनुराग। मोह जो है, मोह माने माया, माया माने भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये जो अहम ममत्व है, मेरापन और हूँपन, जो अहम ममत्व है वही माया है। और जो ये माया है वो बिनु सत्संग न और हरि कथा, सत्संग और हरि कथा बिना ये जो अहम ममत्व रूपी जो माया है वो कभी भी अपने जीवन में से, अपने व्यवहार में से, अपनी जो मानसिकता है उसमें दूर नहीं होती है। तो अच्छी ये जो समझ है, जो अच्छी विवेक बुद्धि है, वो प्राप्त करने के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। और सत्संग अपने को हमेशा पॉजिटिविटी माने जो है विधेयात्मक, पॉजिटिविटी माने विधेयात्मक, अपने को हमेशा सच्चा मार्ग पर आगे ले जाता है। और जो मार्ग झूठा है,
जो हमें कभी नहीं लेना चाहिए, उससे अपने को दूर रखता है। ये पॉजिटिविटी है, माने ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स, ऑलवेज पॉजिटिव विचार। ये जो पॉजिटिव विचार है वो सत्संग से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव विचार अपने मन में बराबर स्थिर होता है तो अपना जो आचार है, अपना जो व्यवहार है, सब पॉजिटिव रहता है और सबके साथ हम अच्छी तरह से व्यवहार भी कर सकते हैं और माने आचार विचार भी सब माने पॉजिटिव अच्छा रहता है और सबको अपने साथ व्यवहार करने में आनंद होता है। तो दो फायदा है, सत्संग तो करना ही चाहिए। अगर हम सत्संग भूल जाएगा, सत्संग छोड़ देंगे, मन में ऐसा विचार करेंगे कि व्यवहार का काम कितना बहुत बहुत काम है और व्यवहार का काम हम पूरा नहीं कर सकेंगे, तो इसके लिए सत्संग को छोड़ दो, सत्संग बाद में करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब सत्संग करेंगे। अभी सत्संग करने की कोई ज़रूर नहीं है और अभी तो व्यवहार ही करो। लेकिन व्यवहार करने के लिए सच्ची जो बुद्धि है, जो विवेक बुद्धि है, जो पॉजिटिव बुद्धि है, जो पॉजिटिव विचार है, जो पॉजिटिव वर्तन है, अपना आचरण, वो हमें सत्संग से ही मिलता है। तो इसलिए भगत जी महाराज अपने को अपना जो यह संदेश है उसमें यही बात करते हैं कि हम और कुछ नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बात को ऐसी वेदांत की और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करते। एक छोटा सा ही उदाहरण उन्होंने दे दिया कि हम दो टाँके तोड़ते हैं और दो टाँके जोड़ते हैं। जीव प्राणी मात्र है, माने हम सब सत्संगी है, तो उनके हृदय में से जो ये माया है, अहम ममत्व है, वो हम तोड़ते हैं और वो सबको हम भगवान में जोड़ते हैं, सत्पुरुष में जोड़ते हैं, सत्संग में जोड़ते हैं। अच्छा जो व्यवहार है, अच्छी जो बुद्धि है, अच्छा जो आचरण है, उसमें हम जोड़ते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसमें से हम उनको तोड़ते हैं। तो यही बात भगत जी महाराज ने बताई और बहुत आवश्यक है हमें समझने के लिए और व्यवहार में रखने के लिए, क्योंकि सत्संग से ही अपने जीवन में जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, सबसे ऊंची कोई बात है तो पॉजिटिव एटीट्यूड। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड माने पॉजिटिव अपना विचार, वर्तन, व्यवहार, तो उसके लिए सत्संग आवश्यक है। और इस प्रकार का जो ये सत्संग जो है वह ऐसे सच्चे ब्रह्म स्वरूप जो गुरु है, अक्षर ब्रह्म जो गुरु है, भगत जी महाराज साक्षात ऐसे ब्रह्म स्वरूप थे। गुणातान स्वामी की सेवा से वो भी अक्षर ब्रह्म रूप हो गए थे। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज है, शास्त्री जी महाराज है, योगी जी महाराज है, प्रमुख स्वामी महाराज है और आज पूज्य महंत स्वामी महाराज है। उनके द्वारा ही हम व्यवहार की सच्ची समझ पा सकते हैं और हम अच्छी तरह से व्यवहार भी कर सकते हैं। व्यवहार में किसी प्रकार की जो मुश्किल है अपने को आती नहीं है, कोई गूंच, कोई प्रश्न आता नहीं है, और अगर आएगा तो सत्संग से सब दूर हो जाएगा और अपना मन है वो भी शांत रहेगा। मन में किसी प्रकार की जो द्विधा है, किसी प्रकार की जो माने असमंजस है और किसी प्रकार का जो माने उद्वेग है, वो सब निकल जाएगा। तो पूज्य भगत जी महाराज ने अपने को बहुत बड़ा संदेश दिया है, उस पर हम ध्यान दें और इस तरह हम अपना जीवन बनाए। ऐसी हम आज पूज्य भगत जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सबको जय स्वामीनारायण। आज की पर्व की प्रथम सभा की पूर्णाहुति हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे।
सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। इसी तरह अगले 2 दिन में भी हमें भगत जी पर्व का लाभ मिलेगा। सभी हरिभक्त इस सभा का लाभ प्राप्त करें। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं